आप सभी तमाम साथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो स्क्रीन के उस तरफ बैठ करके हमें देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमारे सारे लाइव सेशंस को, अपने कमेंट्स भी उस पर डालते हैं, लिखते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। मैं आप तमाम साथियों से ये कहना चाहूँ कि अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो हमें, तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ साझा करें। हम आपके हर एक कॉमेंट्स पढ़ते हैं, हर एक सुझाव को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वक्त हम बिहार सत्याग्रह आश्रम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में ये सत्याग्रह चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप मेरे पीछे तमाम लोगों की भीड़ देख रहे होंगे। ये सारे वो साथी हैं जो सत्याग्रह के सिपाही हैं। इस वक्त बिहार सत्याग्रह आश्रम में खड़े हुए हैं और अपनी आवाज उठाने के लिए आए हैं। समाज का हर वो तबका जो किसी भी प्रकार से किसी परेशानियों से शासन के जरिए या प्रशासन के जरिए गुजरा हो, वो यहाँ पर आया है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके सभी लोगों से कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है और ये बिहार सत्याग्रह आश्रम किस उद्देश्य से यहाँ पर स्थापित किया गया है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आप अपने परिचय के साथ बताइएगा क्यों आए हैं यहाँ पर। मेरा नाम उमेश पासवान हुआ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, दलसिंहसराय प्रखंड है और अनुमंडल भी दलसिंहसराय है जी। हम जनसुराज से जुड़े हैं। जब मेरे यहाँ दलसिंहसराय में प्रशांत किशोर जी का पद यात्रा हुई थी, उनकी मैं कुछ चर्चा सुनी थी। उनकी चर्चा से, उनकी वक्तव्य से हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आया। मैं उनके बातों से प्रभावित होकर के मैं उनसे जुड़ा हुआ लगभग 2 साल गुजरने वाली है और मैं उस टाइम से अभी तक उनके साथ हूँ, उनको सहयोग कर रहा हूँ, कंधा से कंधा मिलके काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस छोटी सी प्रयास है और आगे भी रहेगा। आगे उनका जो भी गाइडलाइन होता है उनके साथ मैं रहूँगा। सत्याग्रह के सिपाही हैं आप भी? जी। कैसा लग रहा है आपको सत्याग्रह का सिपाही बन करके? क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं बिहार में एक बदलाव की इस मुहिम में, कैसे कंधा लगाना चाहते हैं? अगर सत्याग्रह ऊर्जा के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो उम्र मेरा लगभग 43 वर्ष हो गया है और मैं जब उनका एक विशेष ये बात बताना चाहूँगा आपको इस कैमरा के माध्यम से कि उनका कदम जहाँ भी जाता है, उनका कदम जहाँ भी जाता है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कदम जहाँ पे जाता है उस एरिया का सारे लोगों को वातावरण से लेकर के, बातचीत से लेकर के, लोगों को शिक्षा, दर्शन, प्रदर्शन, सारे सिस्टम में 110% चेंजिंग आ जाता है। चेंजिंग अगर बोला जाए तो मैं जब घर पे रहता हूँ तो कुछ महसूस करता हूँ क्या छोड़ देता हूँ, बहुत तबाही इसमें हो रहा है। लेकिन जब मैं इनके कदम जहाँ पर है, जहाँ पे रहता है, मैं जाता हूँ तो फिर से एक नया, यानी 16 साल, 18 साल, 21 साल का जो एक जोश जुनून जज्बा आता है वो उसमें समाहित हो जाता है। उस तरह से फिर मैं प्रयास करने लगता हूँ उस काम को और बिहार की व्यवस्था को चेंजिंग लाने के लिए। व्यवस्था में तो बहुत सारा व्यवस्था आ सकता है, आता भी है। मैं व्यवस्था के बारे में बता दूं तो पहला है इनका कि बिहार में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा तो अच्छी है या नहीं वो सब लोग जानते हैं, बताने की चीज़ है नहीं, लेकिन बताना मैंने आपको चाह रहा हूँ कि शिक्षा में अच्छे लोग जो हैं उनको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में या बहुत अच्छे शहर में जाके अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं। लेकिन हमारे जैसे नीचे तबके, मीडियम क्लास के जो लोग हैं, मजदूर क्लास के जो लोग, उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता। नहीं मिलने का एक ही कारण है कि स्कूल का, सरकारी स्कूल का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। सरकारी स्कूल में मास्टर जी हैं, मैडम जी हैं, शिक्षा नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के प्रशांत जी आए हैं और यहाँ सत्याग्रह जो देख रहे हैं, ये 2 साल वो उनको घूमा हो गया। 2 साल में उनको जो अपना जो अनुभव हुआ, उनका अनुभव यही हुआ कि अब घूमने से नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो 1000 को लोगों, लाखों लोगों को यहाँ बुला के ट्रेनिंग दिया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि आपका व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगा। इसलिए यहाँ पे सत्याग्रह रखा गया है, ये प्लेटफॉर्म बना करके। आपको प्रशांत किशोर जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है कि आप जन स्वराज के विचारों से प्रभावित हैं, प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रभावित होकर इतनी दूर से, कहाँ से आए आप? समस्तीपुर से यहाँ आ गए हैं आप पटना। उनकी सिर्फ एक चीज हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि बिहार का ही हर लड़का, चाहे वो लड़का मूर्ख है तो वो बाहर निकल के
बोरा लाद करके अगला को विकास कर रहा है, बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक का। अगर कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंजीनियर है तो वो बाहर में दिल्ली बम्बई में जा करके वो वहाँ की व्यवस्था को या वहाँ को आर्थिक स्थिति को बदल रहा है, और बिहार को क्यों नहीं बदल रहा है? तो यहाँ का ही सब कुछ, बिहार का ही सारा व्यवस्था है, सारा लड़का है, तो बिहार में ही क्यों नहीं व्यवस्था को चेंज किया जा रहा? यानी कि हर जगह पे क्यों नहीं ये फैक्ट्री लगाया जा रहा है जो यहाँ का मजदूर वहाँ जाके काम करता है? और एक चीज ये बताए कि जिस तरह से हमारे बिहार का भैया बाहर में जा करके अपना मजदूरी करते हैं, उसी तरह बाहर का यानी सूरत का, गुजरात का आदमी यहाँ आकर के अपने बिहार में, जब तक वहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं मजदूरी करेगा तब तक हम नहीं बैठने वाले हैं, और मेरे बिहार का जितने भी बिहार वासी है वो दम नहीं तोड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं सब? हम नालंदा जिला जी सिलाव ब्लॉक के रहने वाले, मेरा नाम मुकुंद प्रसाद है। जी हम पिछले 1 बरस से जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, जी लेकिन पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु वो सब बहुत आगे रह गए। हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं, चल रहे हैं। इसका खास कारण है कि हमारे के यहाँ जो नेता हैं वह उन्होंने समाजवाद की आड़ में, हमारे पूर्वज महापुरुषों की आड़ में धन को इकट्ठा करने का काम किया है, अपने जनता को अपने हालत पर छोड़ दिया है। इस हालत को बदलने के लिए मुझे प्रशांत जी का जो बात अच्छा लग रहा है, इसलिए इस हालत को बदलना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा का पलायन हो रहा है, मजदूरी का पलायन हो रहा है। शिक्षा के पलायन करने के लिए कोटा जाते हैं, अत्यधिक पैसा खर्चा होता है। नीट का एग्जाम निकालने के लिए, IIT का एग्जाम निकालने के लिए, अगर जब वह व्यवस्था यहाँ हो तो हम रेंट से बच सकते हैं। उस तरह की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, इसलिए लड़ाई बहुत जरूरी हो गई है। ये महापुरुषों की आड़ में, समाजवादी की आड़ में ये अपने धन इकट्ठा करते हैं 3 पुस्त के लिए, और उन पर वो लोग नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब अरबपति होते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन जनता को आम हालत पर छोड़ दिया है। जनता के लिए कुछ बच ही नहीं गया है बिहार में। वह कमाने खाने के अलावे कोई विकल्प नहीं है। जो परीक्षा भी थोड़ा बहुत है, जो कि 1-2% सीट है, BPSC का हो, दरोगा का हो, सिपाही का हो, सब परीक्षा में धांधली होती है। सबका 90% सीट सिलेक्टेड होती है। अब क्या जनता बिहार का करे? अगर अब जनसुराज के साथ नहीं जुड़े, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए नहीं जुड़े, तो क्या जनता करे? आखिर तो विकल्प जनता ढूंढेंगे ही। यह सत्याग्रह के आगमन से ये पूरे बिहार में व्यवस्था को बदल के रखेंगे। ये सब जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रहा है उसको उखाड़ के बिहार से फेंक कर ही दम लेंगे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी में वो लीडरशिप है, जो प्रशांत किशोर ही एकमात्र उम्मीद है बिहार की, जो अब बिहार में बदलाव ला सकते हैं? प्रशांत जी उम्मीद जरूर है, उम्मीद है तब तो वो आए आम जनता के लिए लीडरशिप संभालने के लिए कह रहे हैं। वो नेतृत्व सिर्फ कर रहे हैं कि बिहार को बदलिए, दिशा दे रहे हैं। मनोज भारती जी को अध्यक्ष बनाया, सारे काम कर रहा है। वो हम लोग पर छोड़े हुए हैं कि आप आइए मैदान में और बिहार को बदलिए, और नहीं बदलिएगा तो ये अपने बुरे हालत के लिए और अत्यधिक बुरा हालत होगा। इसको देखने के लिए तैयार रहिए। इस कैमरे के माध्यम से आप बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को, तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार सत्याग्रह की इस धरती से खड़े होकर? हम यही सत्याग्रह की धरती से खड़े होकर कहते हैं, अगर जब व्यवस्था हो जाता है, रोजगार हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाती है, तो हम लोग में जो आपस में मतभेद सरकार बना दिया है वह दूर होगा। गुजरात में कौन नौकरी खोज रहा है? 20,000 25,000 की प्राइवेट नौकरी, 15,000 की कौन काम खोज रहा है? सब अपने अपने काम में लाखों, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमाते हैं। तो इतना मारा मारी ही नहीं होगा। हम लोग भाईचारा के समान सभी लोग मिल जाएंगे। अगर जब यहाँ विकास करेगा, उद्योग धंधा चालू होगा, अपराधियों पर नकेल कसेगा। सबसे बड़ा तो ग्रह वही है, अपराधी यहाँ का, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं होने देते हैं उद्योगपतियों को, तो वो सब पर लगाम लगाएगा तो कोई खोजेगा ही नहीं सरकारी नौकरी। अब गुजरात में जाइए, घूम के देख लीजिए, हम जाके देखे हैं, कोई सरकारी नौकरी सिपाही के लिए, फलना के लिए कहीं कोई दौड़ नहीं रहा है। वो अपने आप में सुखी है। यहाँ मारा मारी हो रहा है, और जिसमें भी सीट सब सिलेक्शन कर लेता है। जी,
बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक की आवाज भी प्रशांत किशोर जी उठाने के लिए सामने आए। इतने दिन तक अनशन पर भी बैठे, भूखे प्यासे कड़ाके की ठंड में, क्या कहना चाहेंगे? ये समाजवादी की आड़ में जनता को बांट देते हैं। ये सुनते नहीं, कुछ लोग आवाज उठाते हैं तो लाठी के बल पर आवाज को दबाए दिया जाता है। इतना लाठीचार्ज पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ है। अगर जब जांच की जाए आज से 15 वर्ष पहले, तब मेरा ये दावा है कि जदयू की जो सरकार बिहार में चल रही है, सब आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी साबित होगा। आरजेडी से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे अगले साथी भी हैं, अपनी बात रखेंगी। थोड़ा आप इस साइड आ जाइए कैमरे के सामने। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो हसनपुर ब्लॉक से हूँ और काफ़ी बहुत अति पिछड़ा ब्लॉक है, बिथान, जो सुदूर देहाती इलाका मानता है, वहाँ से मैं आया हूँ। और क्यों आए हैं आप? आज जन स्वराज के सत्याग्रह आश्रम में खड़े हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हर एक जितने भी आदमी हैं, सबके पास कुछ न कुछ समस्या होती है। और जब समस्या का निदान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा परिणाम होता है। जब माँ के पेट में एक बच्चा पलता है, उसकी माँ पूरे ख्याल रखती है कि मेरे पेट में बच्चा, उसको किस तरह से पालन पोषण हो और वो शिशु जन्म ले तो स्वस्थ जन्म ले। इसी तरह बिहार राज्य, जहाँ भी जाइएगा बिहारी सब नाम सुनकर लोग गाली देता है। और इसका मैंने कई बैक से, तो मेरा तो डेट ऑफ बर्थ बैक नहीं है, मैं 20 साल वर्ष की जानकारी मैं बता दूंगा कि आज 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं सरकार में, बिहार की सरकार में कंटिन्यू। और आज उनका व्यवस्था देख लीजिए, कोई 5 साल रहते तो वो दिक्कत 20 साल से रह रहे। शिक्षा में भ्रष्टाचार है। सत्याग्रह की बात किया जाए तो प्रशांत किशोर जी सत्याग्रह इसीलिए किए हैं कि जो भी एग्जाम लिया जाता, आज तक वो एग्जाम कभी सेफ नहीं हुआ है। सब में धांधली हो रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें धांधली है। पहली सीट बिक जाता है, बच्चे का पूरा सीट बिक गया, पहले बच्चे पेपर लीक हो गया, वो पेपर चलता ही नहीं है, इसी पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद कहिएगा तो आने वाला पीढ़ी है जो आज युवा एकत्रित हो रहे धीरे धीरे, पर प्रशांत जी किशोर जी के नेतृत्व में, तो ऐसे उखाड़ कर फेंकेंगे, सारे जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स हैं सब उखड़ कर भाग जाएंगे। बस इसी उद्देश्य के लेकर हम यहाँ आए। और कई क्षेत्र में काम प्रशांत जी किशोर के नेतृत्व में चल रहा है। आप बहनी के ले लीजिए, या फिर उनके सिपाही के तौर पे ले लीजिए, या उनके नीचे स्तर से समिति गठन के ले लीजिए, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, और 5 लक्ष्य दिए हैं। और हम लोग इस शिक्षा के लेकर, मैं तो युवा हूँ। और मैंने पहले ही बताया कि मेरे 1950 ईस्वी में मेरे दादा बोले थे, उस समय रामविलास पासवान जी हमारे क्षेत्र के हैं। रामविलास पासवान जी मधुबनी के बगल में जस्ट मेरे क्षेत्र के हैं। उन्होंने ट्रेन का शिलान्यास किया कि हसनपुर बिथान के बीच चलेगा, वो नहीं चला। इसके बाद फिर 1995 में भी बात चली, वो भी गया। इसके बाद फिर 2009 में भी चला था, वो भी गया। और कुछ दिन पहले की मैं बता दूं, 3 महीना पहले भी मेरे बनकर रेडी हो गया, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ और नहीं चलेगा। क्योंकि जो चीज होने वाला रहता है उससे पहले बिक जाता है। गरीब का बच्चा कभी जॉब करने की सोचना सपना भी नहीं होता, क्योंकि करोड़पति का बच्चा है। आज करोड़पति हर घर में ऐसा हो गया, जो अभिनेता है उसको करोड़पति है। बाद में कि किसान का बच्चा देखिए आप मजदूरी करेगा। और हम शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए प्रशांत जी का जो आह्वान है, जो लड़ाई है, उनमें हम साथ खड़े हैं। और भी क्वेश्चन कीजिए। जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का ही अब एकमात्र विकल्प है बिहार में? क्या उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है? उनके मुकाबले आपको बिहार में कोई दूसरी लीडरशिप दिखती है जो इस बिहार को इस बदहाली के दलदल से बाहर निकाल सके, या प्रशांत किशोर ही आखिरी विकल्प है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। प्रशांत जी ही आखिरी विकल्प है। आपको पता होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जिस सीट पर आपका प्रधानमंत्री हैं, उनका भी प्रचार प्रसार प्रशांत जी किशोर जी ही बनाए थे। ममता बनर्जी आप बंगाल के ले लीजिए, उनका भी यही प्रचार प्रसार विज्ञापन किए थे, आज बने। कई आप ले लीजिए, प्रशांत किशोर के बैग जिगनी में जाइएगा तो कई उन्होंने बनाए हैं। जब ये बना सकते हैं दूसरे को, जब इनका अपना पार्टी होगा तो आप समझ लीजिए बिहार में इनका सत्ता आएगा। और ये नहीं कह रहे कि मैं करूँगा, उनको छोड़ देते हैं जो मेरे बेहतर हो, जो करने लायक हो उसी गाँव में, उन्हीं को बनाते हैं। जो बेहतर इस क्षेत्र में कर रहे हैं उन्हीं को लाते हैं सड़क पे और बेहतर करने के लिए। इसीलिए प्रशांत कुमार ही एक विकल्प है। आप दूसरे चेहरा देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो जो है, आज आरजेडी के लीजिए, आरजेडी के बारे में
तो भी लालू यादव का बेटा, उसका माता रहा, मतलब लालू यादव की पत्नी मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, और ये लालू यादव खुद मुख्यमंत्री, उनका बेटा, 2 बेटा है। एक तो नौटंकीबाज है, एक ऐसे लड़का है जो नमी फैल, आप जानिए उनके बारे में, तो वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। क्या यादव परिवार में दूसरा मुख्यमंत्री है? नहीं। अब नेता जातिवाद पर उतर गए हैं, मेरा जाति कहीं कास्ट बनेगा, और इतना ही नहीं, खास करके नेता सोचते कि अपने घर का ही मेंबर बनेगा, क्योंकि आप चुन नहीं सकते हैं। ये कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, आप लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें पूर्णिया से पप्पू यादव खड़े थे, और उसमें अपने निशा भारती अपनी बेटी को भी वहां से उतार दिया गया, लालू यादव की बेटी, जो कि पप्पू यादव दोनों एक ही मंच के थे, वह पार्टी से हटा दिया। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो चाहते कि मेरे बेटा बेटी सब बने, और बिहार के जनता सिर्फ अचार लेकर चाटे, और इसीलिए हम एक बात विकल्प चुने, और उतना सुदूर इलाका से समझ लीजिए यहाँ तक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जज्बा है, हिम्मत है। और आज प्रशांत किशोर जी कोई राजनीतिक, तो 2 अक्टूबर को इनका गठन हुआ है, बट वे पहले तो सामूहिक प्रयास किए, काम किए, लोगों में अच्छा मैसेज दिए। आज 5 रुपया के लिए फॉर्म आप जाइए ना भरने के लिए, आज एक आधार कार्ड या सुधार करवाने जाइए, या मान लीजिए वो छोटी सी आय जाति बनवाने जाते हैं जो ब्लॉक पर, आपके पास 200 रुपया है तब जाकर वो जाति आवासीय आय बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो जाइए चक्कर लगाते रहिए। आज इंदिरा आवास के कुछ दिन पहले घटना लीजिए, इंदिरा आवास में धड़ल्ले 2000 रुपया ले रहा है, नया करना है 2000 रुपया इंदिरा आवास, क्यों? सरकार 2000 रुपया पर लेकर तब दे रही है। तो ये सारे भ्रष्टाचार, कितना कहें, बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और ये जड़ है, जड़ खत्म नहीं होगी। हाँ, प्रशांत किशोर आएंगे, मगर धीरे धीरे जड़ से काम करके एक दिन जरूर आएंगे, और इसीलिए उनका एकमात्र विकल्प है। बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार सत्याग्रह आश्रम की धरती पे आप खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ से यह संदेश देंगे कि हमारे आपका डिजिटल मीडिया है जी, हाँ, डिजिटल मीडिया के तमाम साथी बंधुओं जो आप सुन रहे हैं मेरे आवाजों को, तो आप एक बार किसी पर आप एक बार विश्वास जताइए, क्योंकि आप 20 वर्ष से किन्हीं को दे रहे हैं। आज एक बार विश्वास जताकर प्रशांत किशोर जी के बारे में सोचिए, आप जानिए, एक बार मत का प्रयोग कीजिए, और बदलते बिहार में आपका बच्चा जो आज नहीं सही से सरकारी स्कूल में शिक्षा मिल रही है, या फिर आपको सारे चीज सुविधा नहीं मिल रही है, या वैकेंसी बढ़ाने के बाद सीट बिक रही है, या कई धड़ल्ले अंधाधुंध हो रही है, या विरोध करने पर आपको लाठी चार्ज कर दी जा रही है, ये सारे को बदलाव प्रशांत किशोर जी नहीं कर दिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप हमको कहिएगा, और ये प्रशांत जी का बात का झूठा समझा जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा, बदल जाएगा। आप देख लीजिए, कम बस 2 वर्ष तक ही इनका चला था, 2 ही वर्ष में इतना छाए हुए हैं कि आज विपक्षी ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी को विरोध करे। प्रशांत किशोर जी सिर्फ मुहिम में, अब ये पार्टी गठन ही हुआ है, इसके बाद यहाँ पर विपक्षी करा प्रशांत किशोर के। अरे कम से कम नीचे झांको, आपके पार्टी सत्ता में तो बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, और राज्य में आप जदयू हैं, तो दोनों आदमी आपस में नहीं लड़ रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी, तो आप बहुत कम समय बचा है, पाप का घड़ा भर गया, फूट गया, कई तरह का बयानबाजी आप सुनते होंगे, आप बेहतर जानते होंगे कि किनके छवि किस तरह से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आने वाला समय बदलाव की है, और धीरे धीरे शिक्षा का बहुत बड़ा विकराल रूप ले रहा है। धन्यवाद। तो बिहार की जनता को अब ये समझ में आने लगा है कि जात पात की जो राजनीति है वो अब जो है बिहार में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बिहार को अब है बदलाव की जरूरत। युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस समस्या को उठाने आप आए हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम? सबसे पहले मैं बिहार वासियों को नमस्कार करना चाहता हूं। जितना युवा है बिहार का, सत्याग्रह आश्रम का एक उद्देश्य है कि पूरे जिले, हर जिले में बिहार का जो है युवा, हमारी आवाज़ आप तक पहुंचती हो, तो युवा जितने हैं बिहार का वो आके सत्याग्रह की स्थापना करे, और यहाँ रहेंगे, यहाँ आइए, यहाँ इंटरव्यू करिए, सुनिए, और अपने क्षेत्र में जाके व्यवस्था को फैलाइए। सत्याग्रह का ये आश्रम है, इसलिए सत्याग्रह का रखा गया है कि हर जिला का, हर गांव का, हर पंचायत का युवा आएंगे और यहाँ सत्याग्रह का आश्रम का इंटरव्यू करेंगे, उसी तरह अपना क्षेत्र में काम करेंगे। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अगर कोई युवा यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रशिक्षण लेना चाहता है प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, अगर वो 2 दिन रहना चाहे, 1 सप्ताह रहना चाहे, तो सारी तमाम सुविधाएं हैं, खाने की, रहने की, पीने की, सोने की? यहाँ सारी सुविधा है, आपको कोई समस्या नहीं यहाँ पे होगी। यहाँ पे सारा सुविधा दिया गया। जितना युवा साथी है बोलते हैं, आते हैं आप लोग यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, यहाँ बता दीजिए, ताकि यहाँ के सुविधा कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है,
सारा कुछ यहाँ व्यवस्था दिया गया है। धन्यवाद। हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर बताइए, कहाँ से आए हैं आप? मैं समस्तीपुर जिले से आया कैमरे के हूँ। नजदीक आइएगा। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड से मैं आया हूँ। मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन सभी दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये कहता हूँ कि आप तमाम लोग एक बार इस सत्याग्रह आश्रम में आइए और आने के बाद यहाँ की बात व्यवस्था को देखिए, खुद से अपने आप को शुद्ध कीजिए। उसके लिए हवन कुंड है, वहाँ बैठिए, रामधुन बजता है, उसका आनंद लीजिए और यहाँ प्रशिक्षण लीजिए कि सत्य से किस तरह आग्रह करके लोगों को जोड़ा जाए और बिहार को एक नई दिशा दिया जाए। उसमें जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी का एक अहम योगदान है और उनके बातों से प्रभावित होकर के बिहार की जनता के साथ साथ मैं तो हूँ, लेकिन इसके साथ लाखों जनता इस बात से प्रभावित है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बिहार के बुजुर्ग माता पिता के लिए सोच रहे हैं। बिहार के हालात को देखकर लगता है और बिहार की जनता को इतना लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आता है कि बिहार की जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर ही अब एक आखिरी विकल्प है। प्रशांत किशोर पे उनको भरोसा है। बिल्कुल प्रशांत किशोर पे भरोसा है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में जो राजनीतिक अनुभव यहाँ काम करके लिया है अपने इंडिया भारत के पूरे स्तर पे और विदेश में तो उन्होंने नौकरी किया, लेकिन बिहार में और खास करके अपने भारत में जो उन्होंने पॉलिटिकल तौर पर जो अपना ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के बाद उनको कहीं से सुनने को आया, पेपर मीडिया या कहीं से सुनने को आया कि अपना बिहार आपका है तो क्यों नहीं उसको सुधार रहे हैं। यह बात उनके मन में दिल में बैठ गई कि इस बात तो सही है, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मेरे में क्षमता है तो मैं बिहार के लिए कुछ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बिहार में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो एक नया विकल्प तैयार करके जनता के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे और यहाँ के बच्चे, बेरोजगार, बूढ़ा जो भी है उन सब के लिए कुछ अच्छी दिशा, अच्छा नियम, अच्छी नीति बना करके बिहार को आगे ले जाएं। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी की 2 साल की बिहार में पद यात्रा, उसके बाद करोड़ों लोगों का पार्टी से 2 अक्टूबर को जुड़ना, हालांकि 2 अक्टूबर पार्टी के गठन से पहले ही 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हो चुके थे, पहली बार किसी ऐसा हुआ है किसी पार्टी के साथ में, ऐतिहासिक पार्टी मानी जा रही है। क्या लगता है 2025 में क्या होगा? बीपीएससी के बच्चों के हक की बात प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से उठाई, उनका समर्थन मिलना, स्टूडेंट्स का समर्थन मिलना और अब आश्रम में आकर के सत्याग्रह करना, 2025 पर इन सब का आप कैसा असर देखते हैं? देखिए 2025 का जहाँ तक सवाल है तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि भारत की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो पिछले आप 40-50 साल के आंकड़े को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पार्टी बनी और 1 महीने में 10% वोट हासिल कर पाई। आपको कांग्रेस, मैं इससे पहले कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था लगभग 15 साल, तो कांग्रेस का भी आंकड़ा मैं देखता हूं तो अभी बिहार में उसको 9% वोट आ रहा है। उनका पूरा वोट बैंक खसक चुका है और कांग्रेस बिहार को लालू और नीतीश के लालू जी के भरोसे छोड़ दिया कि लालू जी आप चलाइए, आप हमको सांसद दीजिए, मतलब एक तरह से बेचना हुआ। तो बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने लालू जी के हाथों बेच दिया। और बीजेपी का जब जहां तक सवाल आया तो बीजेपी की जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को थमा दिया। और नीतीश जी कैसे हैं जो बारी बारी से दोनों को टाइम देते हैं, एक शाम को तू आ जा और सुबह को तू आ जा, मतलब 1.5 साल बाद, 1.5 साल 2 साल आप आ जाइए, 1.5 साल 2 साल हम आ जाते हैं। दोनों तरफ से एक तरह से मंदिर का घंटा समझिए उनको, जो आया बजा दिया। तो इसमें नीतीश जी से तो बिल्कुल संवरने वाला नहीं है बिहार। अब नीतीश जी का माइंड भी डिस्टर्ब हो चुका है, उनकी हरकतें हम बार बार देखने का मौका मिलता है टेलीविजन के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो अपने मंत्री के साथ ऐसा हरकत करते हैं जैसे लगता है कि कहीं मैं खाने में बैठे हुए हैं। तो इस तरह में अगर बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसे हालात में जब बिहार का एक मुखिया जो 13 करोड़ लोगों के लिए जिम्मेदार है, उनका एक सिग्नेचर, एक फैसला, एक गलत फैसला 13 करोड़ लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, तो क्या ऐसी जिम्मेदारी उन्हें बनाए रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनको त्याग पत्र देना चाहिए या इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री होने के नाते जब वो एसेंशियल हो चुके हैं, उनका जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में वो एसेंशियल है, दिमाग उनका काम नहीं करता है, तो चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इस पर एक्शन ले। और हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं इसको भी ध्यान में रखें कि बार बार छात्रों को पीटा गया, आशा बहू पर लाठी चली, जो शिक्षक बिहार सरकार में हैं उन पर भी लाठी चली है, किसानों पर लाठी चली है। अब कितना लाठी खाएंगे हम लोग, लहूलुहान हो गए हैं।
और इस लहूलुहान दशा में भी हम अगर सत्याग्रह में आए हैं, सत्याग्रह आश्रम में अपना समय दे रहे हैं और बिहार को बदलने का एक जज्बा है हमारे दिल में। इस जज्बा को प्रशांत किशोर जी ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो संभाल सकता है। और मैं चाहूँगा कि बिहार के वो युवा जिनके पीठ पर लाठी लगी, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के बच्चे हैं। अगर वो बीपीएससी एग्जाम फाइनल करके किसी पोस्ट पर जाते हैं तो वहाँ के जनता का भला करेंगे। अगर वो घूस लेकर के वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो पहले तो अपना जेब भरेंगे। ये स्वाभाविक बात है कि अगर हम पैसा लगाते हैं तो बिजनेस हो गया वो, और बिजनेस करके जो वहाँ जाएगा सीट खरीद के तो पहले अपना जेब भरेगा। तो इसमें चाहिए कि बिहार के युवाओं को, बिहार की जनता को आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहूँगा कि एक बार अपने अंतरात्मा को टटोलिए और आपके पीठ पर जो लाठी लगा है उस लाठी का दर्द हमारे ऊपर भी गुजरता है। जब वो लाठी चलते हमने देखा तो बहुत दर्द हुआ, रोया भी अपने आप को, लेकिन उस अंधेरे में कौन देखता है। तो मैं उन युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आपको अगर अपने लिए संघर्ष करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने माता पिता के लिए, बुजुर्ग के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और आप अपने रोजगार नौकरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक बार संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में आपको आपका समय ही सिर्फ मांगते हैं प्रशांत जी कि आइए आप अपना समय दीजिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उन बातों को यहाँ रखिए, आपकी आवाज़ सरकार को सुनाएंगे। तो अब चाहूँगा कि बिहार का हर युवा जो पीड़ित है सरकार की नीति से वो आए और अपना यहाँ समय दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि बिहार के युवा एक युवा यहाँ आवे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक खास साथी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। जी, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं सौर बाजार ब्लॉक सहरसा डिस्ट्रिक्ट का हूं और मैं पिछले 1.5 वर्षों से प्रशांत जी के साथ हूं। मैंने पीके यूथ क्लब से अपना जो है जनसुराज में योगदान देना शुरू किया है, हाँ सफ़र शुरू किया। और अभी मैं आज ही के दिन मैं अपने सहरसा विधानसभा 75 से मैं अपनी उम्मीदवारी विधायक पद के लिए दे चुका हूं। तो आप किस मकसद से, किस उद्देश्य से जुड़े हैं? आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी जो बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, एग्जिस्टिंग पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, उनमें सबसे बेहतर विकल्प है इस बार? जी, ऑब्वियसली ये जो है बेहतर ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि जो भी पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए या माले ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, जो भी है, कहीं ना कहीं वो अपना जो व्यापार करने आ रहे हैं, व्यापार करने आए, बिहार के साथ व्यापारिक खेल खेल रहा है कि भाई हम सब गठबंधन कर लेते हैं, जनता के पास मौका नहीं मिलेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा तो हार करके वो हमें ही वोट देंगे। चाहे आप वोट आरजेडी को दीजिए, वोट आप जो है बीजेपी को दीजिए, मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार ही रहेगा। तो इस स्थिति से हमारे बिहार का जो दुर्दशा हुआ 20 वर्षों में, हमने भी अपने जीवन का 20 साल, अभी मैं 39 साल का हूँ, मैंने 20 साल वो समय बिहार के इस भ्रष्ट नेताओं के चक्कर में गंवा दिया जब मुझे कोई अच्छी जॉब हो सकती थी। लेकिन भ्रष्ट कारणों से मेरे माता पिता उतने पैसे वाले नहीं थे जो घूस दे सकते थे। तो आज मैं पढ़ लिख करके, डिप्लोमा करके, ग्रेजुएशन करके आज मैं बेरोजगार अपना जो है विद्यालय चला रहा हूँ ताकि अपना बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। तो जो मैंने दर्द झेला है वो दर्द मेरे बिहार के नए नौजवान साथी, जो बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वो बच्चा आगे चल के वही दुर्दशा ना भुगते, इसके लिए तो एक ही विकल्प है प्रशांत किशोर। जब आप बिहार की नब्ज टटोलते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं दुख, दर्द देखने को मिलता है। क्या वजह रही? इतने सालों से किसी ने कोई कोशिश नहीं करी? जी बिल्कुल, वजह तो बहुत बड़ी रही। समाज को इस तरह से खाइयों में बांट दिया है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि हम वोट किसको दे रहे हैं और वोट का महत्व क्या है। आज आप जब गांव में जाकर के इंटरव्यू लेंगे तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता हम वोट क्यों देते हैं। बस वो तो कहते हैं कि हमारे मामा जी ने फ़ोन किया था कि आप इसको वोट दे दीजिएगा, मैंने उसको दे दिया। क्यों दिया, वोट का क्या वैल्यू है, यहाँ तक लोगों को बताया नहीं जा रहा नेताओं के द्वारा। उनको सिर्फ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर गांव में जो है वर्ग विभेद करके लोगों को बांट दिया गया है। उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा हम किसको वोट देंगे तो वो मेरा भला करेगा। राजनीतिक जागरूकता का भी अभियान है, जी, सामाजिक बिल्कुल। अभियान नहीं बल्कि राजनीतिक जागरूकता का अभियान है। लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि आप वोट करें कैसे। देखिए, जनसुराज सिर्फ एक सत्ता के लिए नहीं आई है। हमारा उद्देश्य बिहार पे शासन करना नहीं है।
बिहार के जनताओं को, जन जन को जी ये बताना है कि आपका बिहार के प्रति क्या, मतलब आपका अपना क्या कर्तव्य है बिहार के प्रति। हमें पहले उसका मोरल जगाना है। जब हमारे यहाँ के लोगों का मोरल जग जाएगा, जब उनको ये समझ में आ जाएगी कि वोट का कीमत क्या होता है, जी तो ऑटोमेटिक है कि वो इन भ्रमों से जो है बच जाएंगे। अभी जब मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का बी टीम है। तो मैं उसको ये कहता हूँ, भैया आप साबित करके दिखाओ कैसे बी टीम है। जी अरे आपके आला कमान ने बोल दिया बी टीम है, आप उसको तोता की तरह रट रहे हो, जो होता नहीं है। मतलब जो है एक कहावत है कि तोता को पढ़ा दिया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते फंस गया। तो ऐसे लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि भाई इस भ्रम से दूर हो जाइए और सच्चाई को परखिए। प्रशांत किशोर अपने लिए कुछ नहीं करने आया है। प्रशांत किशोर जी इस बिहार के लिए, इस धरती के कर्ज को चुकाने आए हैं और हम श्रवण कुमार उसके साथ मिल करके अपनी इस माटी के लिए मैं भी अपना सर्वस्व देने के लिए आया हूँ। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार बदलेगा एक दिन? बिल्कुल बदलेगा। और उसकी शुरुआत 2025 से होगी। जी हाँ, इसलिए होगी। देखिए प्रशांत जी ने जो है वो अपने ऊपर नेतृत्व ले कहाँ रहे हैं कि मैं नेता बन रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हम घूम घूम करके 2 साल में जो मतलब समुद्र मंथन करके, बिहार का मंथन करके, मेरे जैसे जिसने कभी साहस नहीं किया था राजनीति मानेगा, राजनीति मतलब सुन करके दूर भागते थे, वैसे युवाओं को मतलब ऐसा जगा दिए कि मुझे विधायक बनने का जो है जज्बा पैदा हो गया। जहां पर कि आप देख सकते हैं कि आम पब्लिक, गरीब आदमी का लोग, वो तो वार्ड सदस्य चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वहां मैं श्रवण कुमार विधायक के पद के लिए मतलब आज हिम्मत कर गया हूँ। ये जज्बा, ये हौसला, ये तो प्रशांत जी का सबसे बड़ा चीज, ये प्रशांत जी का है कि उन्होंने हमारे से नौजवान में, शिक्षित पढ़े लिखे युवा में जो राजनीति से डरते थे कि भैया ये मेरा काम नहीं है, ये तो दबंगों का काम है, ये तो पैसे वालों का काम है, उनको जगा दिए कि आप कोशिश कीजिए, जनता आपके साथ है। तो वो जो कहते हैं कि मैं हर किसी को मौका दूंगा, चाहे वो आम हो या खास हो, उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मैंने इससे पहले 4 उपचुनाव हुआ, मैं वहाँ भी गया हूँ। तरारी विधानसभा में मैंने जो हमारे जनसुराज के प्रत्याशी थे उनके साथ मैंने कैंपेनिंग किया हूँ। तो वहाँ मैंने जो देखा, वाकई में हमारे जो भी उम्मीदवार थे कहीं से पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नहीं थे, ना पैसे वाले थे, लेकिन जनसुराज ने उन सच्चे लोगों को चुन करके निकाला जो वाकई में समाज से जुड़ा हुआ था और उनको जो है टिकट दिया। परिणाम जो भी हो, लेकिन टिकट दिए, तो वो अपनी बात पर बिल्कुल 100% सत्य है। फिलहाल आपको बिहार में जनसुराज के टक्कर की कोई पार्टी या प्रशांत किशोर जी के टक्कर का, उस विजन का कोई नेता उनको मुकाबला देने वाला, टक्कर देने वाला नजर आता है? आपको आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये आप इसलिए नहीं आ रहा। आप समझिए, प्रशांत जी कहते हैं चाहे जो हो जाए मैं 243 सीट पे लड़ूंगा, मैं किसी से अलायंस नहीं करूंगा। यहाँ अगर इसके टक्कर का लोग होते तो वो भी कर देते ना डिक्लेयर कि मैं भी 243 पे लड़ूंगा। वो तो अलायंस कर रहे हैं, भैया 25 आप ले लो, 25 आप ले लो, 10 आप ले लो, 5 आप ले लो, सब मिल करके किसी तरह समाज को बंदर बांट करके फिर वोट लेकर के एक जगह बैठ जाएंगे और फिर मजा लेंगे। 5 साल तक बिहार के जनताओं को जो बेवकूफ़ बना के फिर उसका मजा लेंगे। तो इनके टक्कर का कहाँ है? अगर टक्कर का होता तो 243 सीट पे लड़ते। तो आपसे हम चाहेंगे कि आप बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे इस सत्याग्रह आश्रम की धरती पर खड़े होकर के? आप क्या बोलेंगे लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी दर्शक हैं और हमारे बिहार ही नहीं, बिहार के जो भी प्रवासी भाई कहीं भी हैं, अदर स्टेट में है, अदर कंट्री में, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के एक बार, बिहार के धरती के लिए एक बार आप जो है युवाओं को प्रेरित कीजिए कि जनसुराज से जुड़िए और कम से कम नहीं जुड़ना है तो आ करके यहाँ की सच्चाई को देखिए कि वाकई प्रशांत जी जो कहते हैं वो सत्य है या असत्य है। सबसे मूल बात यह है, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। लोग भ्रमित हैं। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं या हमारे प्रवासी बिहारी हैं, चाहे मजदूर के रूप में हो या ऑफिसर के रूप में हो, जो भी रूप में हो, अपने इस बिहार के आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं 1965 ईस्वी से पहले हमारा बिहार अग्रणी राज्यों में था। उससे पहले अगर आप मीर कासिम का शासन देख लीजिए, मीर जाफर का देख लीजिए, जो भी शासक थे अंग्रेज से पहले या अंग्रेज को देख लीजिए, वो अपना यहाँ से शासन चलाया है पूरे भारत पर। और ये बिहार
कभी जो है ज्ञान की भूमि हुआ करती थी। आज इस बिहार को लोग क्या कहते हैं? मजदूरों की भूमि है। जहां आर्यभट्ट ने अपना शोध किया, जहां बड़े बड़े विद्वानों ने अपना जो है सारा योगदान दिया, यहीं से पूरा विश्व बना है। और अब कहा जाए तो विश्व की जो है उत्पत्ति ही इस बिहार की धरती से हुआ है। जिस रूप में आप देख लीजिए, आप शिक्षा का बात कीजिए, कोई बात कीजिए, उस बिहार को इन नेताओं ने मिल करके पूरे इस 75-76 साल में बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तो हम यही कहेंगे अपने बिहार के युवा साथियों से कि कम से कम आप जागरूक होइए, क्योंकि आप युवा हैं, स्टूडेंट हैं, आपका भविष्य है, इस बिहार में ही आपका भविष्य बनेगा, कहीं और नहीं बनेगा। तो आप आइए और जनसुराज से जुड़ना नहीं जुड़ना बात की बात है, पहले इस सत्याग्रह आश्रम में आकर के कम से कम एक बार आप जो है यहाँ की सच्चाई को देखिए। हम चाहेंगे कि आप लोगों को साथ ही साथ एड्रेस भी बता दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ बैठ के हमें देखते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं चलता कि उन्हें यहाँ पर पहुँचना कैसे है या आना कैसे है। सो बहुत ही आसान सा एड्रेस है। पटना में फिलहाल ये सत्याग्रह आश्रम लगा हुआ है। बाकी आप बताएं कि लोगों को कैसे आना है। जी बिल्कुल, आप पटना जंक्शन उतरिए, वहाँ से खुर्जी मोड़ के लिए जो है ऑटो ले लीजिए और वहाँ से आपको जो है 7 रुपया में, मात्र 7 रुपया में खुर्जी मोड़ से LCT घाट जो मेरिन ड्राइव पे है, आपको यहाँ पर जो कोई भी सिटी वाला आपको छोड़ देगा और आप बहुत अच्छे ढंग से सत्याग्रह आश्रम आ जाएंगे। भी लोग हैं जो सत्याग्रह के सिपाही बनना चाहते हो, अगर वो वहाँ पे यहाँ पे रुकना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 15 दिन, उनके लिए क्या सारी सुविधाएं हैं? बिल्कुल, यहाँ पर आपको किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी, खाने की, पीने की, सोने की, और सबसे बड़ा बात है कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। नॉलेज के अभाव में ही, ज्ञान के अभाव में आज बिहार का ये दुर्दशा है, और वो ज्ञान आपको इस सत्याग्रह आश्रम में मिल रहा है। तो कम से कम ज्ञान के लिए आप जरूर एक बार यहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सभी साथी हमारे साथ जो इस वक्त जुड़े हुए थे, ये सत्याग्रह के सिपाही हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इस बिहार की ऐतिहासिक धरती से, जहां पर ये ऐतिहासिक सत्याग्रह आश्रम लगा हुआ है। शायद ये बिहार के इतिहास में पहली बार ही होगा जहां से इतनी तेजी से सत्ता को पलटने की जो है वो आवाज़ उठ रही है। गंगा किनारे से एक बड़ी लहर उठ रही है, जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2025 पे ज़रूर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से असर देखने को मिलेगा। सो ये सत्याग्रह का जो एपिसोड है, ये जो कार्यक्रम है, ये हम आपके साथ लगातार जारी रखेंगे और लाइव सेशन के जरिए हम आपको यहाँ की तस्वीरें, गतिविधियाँ सब कुछ दिखाते रहेंगे। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या आप कुछ जानकारी जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर कैसे आना है, तो उसके लिए आप कमेंट में अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। उसका हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको